नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा। सरोज सिंह। वक्त हो चला है हमारे बिहार का। चुनावी साल में सियासी समीकरण को सेट किया जा रहा है। गठबंधन को मजबूत करने की कवायद चल रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM महागठबंधन में शामिल हो सकती है और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने बताया कि हमारी तरफ से प्रपोजल भेज दिया गया है। सीएम तेजस्वी को बनना है, लेकिन घर के दरवाजे अब तक नहीं खोले। अगर प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो तीसरा मोर्चा बनाएंगे। और इस पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने जवाब देते हुए कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तस्वीर साफ करनी चाहिए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज ने इस पर तंज कसा है और कहा कि आरजेडी के साथ समझौते के लिए कुछ देना पड़ता है, इसके बिना बात नहीं बनती। हमारी तो 100 सीटों पर तैयारी है। हमारी लगभग 25 जिले में हमारा संगठन है और हमारे 100 सीटों पर हमारा एक्सरसाइज चल रहा है। लेकिन मैं 100 सीटों पर लड़ूंगा कोई जरूरी नहीं है। शुरू दिन से मैंने कहा है कि भाई हमने संगठन को खड़ा किया है। हमारे जहां मेरा कैंडिडेट नहीं होंगे, हमारे लोग पार्टी के कहने पर अपने वोट को ट्रांसफर भी करेंगे। हम तो अपना संगठन से तैयार कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी रिजिडिटी कभी नहीं दिखाई है। हमने हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात की है। और हम झुक के जो बात कर रहे हैं, लोग हमें कमजोरी समझ रहे हैं, है ना। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि हमारा संस्कार ही है ना। हम अकेले लड़ने के लिए सक्षम है। किसी के सारे जीत के आए थे 5 आदमी, क्या तो 5 आदमी हम जीत के आए हैं, है ना। तो 2500 जगहों पर हमारा मजबूत जनाधार है। 100 सीटों पर हमारी तैयारी है। तो हम किसी के पिछलग्गू नहीं है। लेकिन एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, बिहार के फायदे के लिए हमने एक प्रपोजल दिया है। अगर वो इसका इनकार कर देते हैं तो जनता इंसाफ करेगी। अब AIMIM स्पष्ट करे कि वो किस नेता से बात किए हैं, किस नेता के साथ उनकी वार्तालाप हो रही है। सिर्फ प्रेस में आकर के ऐसी बातें कह देने से सेकुलर ताकतों की मजबूती नहीं हो सकती है। आप सबसे पहले स्पष्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष किससे बात कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। प्रेस में आके बयान दे देते हैं। प्रेस में बयान देने से नहीं होगा, स्पष्टता सारी बातें बता। ये महागठबंधन का आंतरिक मामला है। तो बिहार में तो रिवर फ्रंट लोग दिखता है, अब थर्ड फ्रंट कहां है? एक ही फ्रंट है, वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में NDA का फ्रंट है। लेकिन AIM ने अनुरोध किया, तेजस्वी यादव ने जवाब नहीं दिया। यही आरोप उनका है, उनका अंदरूनी मामला है। अरे तो इतिहास के पन्नों को पलट दीजिए ना। VIP पार्टी के उम्मीदवार थे मधुबनी से 2019 के लोकसभा चुनाव में, तो संपत्ति दान कर दिए राष्ट्रीय जनता दल के लिए, कार्यालय के लिए दरभंगा में। तब कुछ जब तक दान में दीजिएगा नहीं, तब महागठबंधन में घटक दल राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा खुलता नहीं है। ये आशुतोष, इसी पे और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, चुनावी साल है और सियासी समीकरण को सेट किया जा सकता है। ऐसे में अब सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि AIMIM महागठबंधन में शामिल हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ये चर्चा चल रही थी। मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट करने के लिए एक कोशिश ये हो रही थी कि AIMIM इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करे, और इस तरह की चर्चाएं भी हुई थी। और बीते दिनों जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, उनका स्टेटमेंट भी आया था कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ समझौता हो जाए। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदलती नजर आ रही हैं। AIMIM के अध्यक्ष का साफ तौर पर स्टेटमेंट है कि उन्होंने प्रपोजल दे दिया है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास AIMIM के तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है जिस पर विचार किया जा सके। इसमें कोई तोड़ आए नहीं है कि अभी भी कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीच का रास्ता क्या निकल पाता है। लेकिन इतना जरूर है कि AIMIM ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अगर इंडिया गठबंधन उन्हें भाव नहीं देता है तो वो थर्ड फ्रंट की तरफ जाएंगे और थर्ड फ्रंट बनाकर वो चुनाव लड़ेंगे। और थर्ड फ्रंट को लेकर के मीटिंग भी हो चुकी है और समय आने पर उसका खुलासा भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल वो वेट कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से फाइनली कुछ जवाब आ जाए, जिसके बाद आगे का स्टेप लिया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष, तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।